अस्सलाम वालेकुम। किसान ऑटो ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब चैनल पर सारे दोस्तों को खुशामदीद। जी, इस वक्त हम आए हुए हैं दारा ऑटोज़ रावलपिंडी पे, और रवात यहाँ पे एन एच फीएट न्यू हॉलैंड NH 850 की ओपनिंग सेरेमनी थी, तो इसमें हम आए हुए हैं। तो आप दोस्तों के साथ NH 850 के बारे में कुछ मालूमात है जो हम GM अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड से पूछते हैं, और इंशाल्लाह वो हमें इसके इनके जवाबात देंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार करीम है और मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड में। 27 साल से मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। और ये हमारा आज का जो इवेंट है, दारा ऑटोज़ रावलपिंडी हमारी डीलरशिप है और हमारे डीलर हैं हाई साहब। इनकी डीलरशिप के तहत हमने यहाँ लॉन्चिंग किया आज, और ये लॉन्चिंग सेरेमनी थी। यहाँ पे अभी 250-300 जिम्मेदार आए हुए थे, मुख्तलिफ बैंकों के रीजनल एग्री क्रेडिट हेड्स आए हुए थे, NARC के डायरेक्टर आए हुए थे, एडिड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के शोबे से और मुख्तलिफ शोबों से लोग आए हुए थे, जी जी। और CSD से भी आए हुए थे, जिम्मेदार भी थे। उन्होंने ट्रैक्टर को देखा है, उसके बारे में हमने उनको बताया है और ट्रैक्टर उन्होंने बड़ा पसंद किया, सराहा इसको। और ये मौके के ऊपर ये एक जिम्मेदार हैं खातून हमारे इस इलाके की, बीबी का क्या नाम है? जरीना बीबी। जरीना बीबी हमारी एक जिम्मेदार हैं, जरीना खालिद साहबा। उन्होंने ट्रैक्टर बहुत पसंद किया और मौके पे वो कैश के ऊपर खरीदा उन्होंने, माशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके बारे में हमें कुछ इस की इंजन की और इसके बैक हिस्से की, बाकी जो नए नए फीचर्स हैं इसमें, अगर इस बारे में आप कोई मालूमात दें हमें तो। इंजन ऑयल भी इंजन जी, ऑयल इसमें कितने कितना लीटर? डलता है? बहुत शुक्रिया, मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रैक्टर हमने 2 तारीख को PC लाहौर में लॉन्च किया था और अब तक इस पे काफ़ी रिव्यूज़ भी आ गए हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये भी जो आपने पूछा है बताता हूँ, और इसकी मैं मेन खसूसियात बताता हूँ आपको कि अगर एक ज़िम्मेदार पूछे जी इस ट्रैक्टर की 5 सबसे बड़ी खूबियाँ बताएं आप, तो सबसे पहले इस ट्रैक्टर की सबसे बड़ी खूबी ये है, जो ज़िम्मेदारों ने जो ख़रीद लिया, अब तो ट्रैक्टर हमारा तकरीबन 200 ट्रैक्टर सेल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, सही। और रोज़ाना की बुकिंग्स आ रही हैं। इसकी कटाई जो है वो 45 डिग्री पे होती है। पाकिस्तान का वाहद ट्रैक्टर है जो 45 के जाविये पे मुड़ जाता है। बहुत छोटा टर्निंग रेडियस है, थोड़ी सी जगह में ट्रैक्टर आसानी से मुड़ता है। आप देख रहे हैं ट्रैक्टर लंबा है, इसकी व्हील बेस ज़्यादा है, उसकी वजह से ट्रैक्टर आगे से उठता नहीं है। लेकिन जिम्मेदार को जो चीज़ पसंद आई है खेतों में, फील्ड में, वो कहता है कि जी ये मुड़ता बहुत थोड़ी जगह में है। और फिर इसका हाइड्रोस्टैटिक पावर स्टीयरिंग ये लगा हुआ है, अगर आप देखें ये फ्लोटिंग करता है। जैसे जैसे कटाई होती है ये ऊपर यूँ फ्लोट करता है, फिर आप सीधा करते हैं ये वापस यूँ आता है। और इसके ये स्टील के जो है टाई राड लगे हुए हैं, और इसके स्पिंडल भी स्टील अलाय के हैं। और इसकी ये जो फ्रंट थड़ी जिसको बोलते हैं, लेकिन फ्रंट सपोर्ट है असल में, ये भी SG आयरन डक्टाइल आयरन है। इसके अंदर लचक होती है, लोहे में मजबूती होती है। अच्छा सर, इसकी फ्रंट दड़ी में और दबंग की फ्रंट दड़ी में फ़र्क है या जी सेम फर्क ही है। है? ये मुकम्मल जो इसका ट्रैक्टर का अगला हिस्सा है ना, ये रीडिज़ाइन किया गया है। इसकी 1500 सफ़े की कैलकुलेशन की थी हमारे इटालियन इंजीनियर हैं क्लाडियो बेनासी, उन्होंने उसके बाद उन्होंने इसकी फिर डिज़ाइनिंग की है। अब आपने सवाल जो किया ना, आप आए ज़रा नीचे बैठें, वो ये सामने देखें, ये पिन जो आपको नज़र आ रही है, ये सेंटर दबांग पिन। में नहीं थी। ये दबांग में ये चीज़ नहीं थी, ना इधर थी ना सही। पीछे थी। तो ये इन 2 पिनों के ऊपर रीडिज़ाइन करके लगाई गई है। इसकी शेप भी रीडिज़ाइन है, और इसका मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया डक्टाइल आयरन है। सही। इसी तरह इसका ये पावर स्टीयरिंग, अगर आप इधर से आएंगे, इधर से आपको नजर आएगा, आप दबंग का भी पावर स्टीयरिंग देखें और इसका भी। इसका ये मुकम्मल निज़ाम मुख्तलिफ है। ये वाला ये दबंग में नहीं था, फ्लोट सही। नहीं करता था, वो फिक्स था। फिक्स था। अच्छा, उसके टायर आठ दबंग के टूट जाते थे और इस तरह नहीं थे। अच्छा, इसका ये डिग्री जो 45 डिग्री पे मुड़ता है, दबंग 37 डिग्री पे मुड़ता था। मुड़ते हैं। अच्छा, इसके जो हाँ मुख्य जो इसके जो स्पिंडल हैं ये स्टील अलाय के हैं, उसके स्टील अलाय में नहीं थे। तो ये फ्रंट इसका मुकम्मल रीडिज़ाइन है, उसके साथ इसकी कोई मुमासलत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बतानी थी जो आपने पूछ कि एक तो जिम्मेदारों ने कटाई पसंद की है, दूसरी चीज़ इसके इंजन की ताकत को बड़ा पसंद किया है। सबसे वजनी इम्प्लीमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, 60 सुपर पाला सीडर। सुपर सीडर है। वो इतना वजनी होता है, साथ ही रोटावेटर चल रहा है, हल लग रहा है, बीज डल रहा है, साथ ही खाद डल रही है। और वो आम ट्रैक्टर जो 85 हॉर्स पावर भी पाकिस्तान में है, उनसे उठाया नहीं जाता। जब उठाते हैं तो आगे से ट्रैक्टर ऊपर उठ उठते जाता है। हैं। अच्छा, फिर उनसे वो चलाया नहीं जाता। रोटावेटर उनका जो PTO है उसमें इतनी ताकत नहीं होती, सुपर सीडर नहीं चलता उससे। सही। 60 फाला, वो 55 फाला चला लेते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर आपका 60 फाला सुपर सीडर चलाता है, कामयाबी से चलाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ना आगे से उठता है, आप खाला क्रॉस करें, बन्ना क्रॉस करें, ये आराम से उसको उठा के ले जाता है।
अच्छा, ये दो बातें हो गई कि इसकी ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ जो बहुत पसंद की ज़िम्मेदारों ने, वो इसके डीजल की बचत है। जो बाकी 85 ट्रैक्टर हॉर्स पावर पाकिस्तान में बन रहे हैं, वो एक एकड़ की जो 13 फाले हल के साथ काम करें, तो एक एकड़ में हल लगाने के लिए उनके अंदर 4.5 लीटर 4.25 लीटर डीजल खर्च हो जाता है। ये ट्रैक्टर आपका 2 से 2.25 लीटर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 1 एकड़ 13 फाले हल के साथ मुकम्मल हल मारता है। और मैं अपने, ये दावा नहीं है, मैं अपने रब के हजूर सच्चा हूँ जो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। 1.25 लीटर में भी करता है, लेकिन मैं एहतियातन आपको 2 सवा 2 लीटर कह रहा हूँ। तो 2 लीटर फी एकड़ की बचत है। लेजर के ऊपर ये 4.25 से 4.5 लीटर में 1 घंटा काम करता है, आना और जाना दोनों चक्कर। जबकि दूसरे 85 हॉर्स पावर जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, वो 7.25 से 7.5 लीटर लेजर के 1 घंटे में इस्तेमाल करते हैं। तो लेजर पे आपको 3 लीटर फी घंटा बचत है। तो जो तीसरी चीज़ जो जिम्मेदारों ने बहुत पसंद की है, वो कहते हैं डीजल कम लेता है, काम ज़्यादा करता है। दूसरे ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा लेते हैं और काम थोड़ा करते हैं। अच्छा, चौथी चीज़ जो इसमें जिम्मेदारों ने बड़ी पसंद की है, वो इसका ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, जो लिफ्टोमेटिक इम्पोर्टेड हाइड्रोलिक हमने लगाया है। आपने देखा वो एक पोजीशन कंट्रोल का है लीवर, एक ड्राफ्ट कंट्रोल है, लेकिन इसके अंदर एक बटन लगा हुआ है वो सीट के नीचे। मैं उधर से जाके आपको दिखाता हूँ। जब आप हल को एक गहराई पे सेट कर लेंगे, आपने हल की एक गहराई सेट कर ली है, यहाँ पे उसको लॉक आपने कर दिया। अब आपको जब हल ऊपर करने हैं नीचे करने हैं मोड़ के ऊपर, तो बार बार लीवर को नहीं आपने हिलाना, ये बटन लगा हुआ है। आप बटन ऐसे ऊपर करेंगे, आपके हल फुल ऊपर आ देंगे। आपने जैसे ही मोड़ काटा और इस बटन को यू प्रेस कर दिया, आपके हल फुल गहराई पे जो आपने सेट की हुई है चले जाएंगे। आपके ड्राइवर को, ऑपरेटर को सहूलत भी है, हाइड्रोलिक का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, और ये लेज़र की तरह काम करता है। जैसे लेज़र लैंड लेवलर है, उसी तरह एक लेवल पे काम करता है। अच्छा, फिर जो पांचवी चीज़ जिम्मेदारों को बहुत पसंद है, वो इसका ट्रांसमिशन है। इसके गियर कार के गियर की तरह बदल होते हैं, इनमें सिंक्रोनाइजर लगे हुए हैं जो कारों में होते हैं। और इसकी पीटीओ की ताकत बहुत ज़्यादा है। पीटीओ की ताकत की वजह से ये ट्रैक्टर रोटावेटर, बोर और थ्रेशर का बादशाह कहलाता है। अब ये सुपर सीडर का भी बादशाह है और ये व्हीट स्टार चॉपर का भी बादशाह है। पाकिस्तान में कोई ट्रैक्टर इसका सानी नहीं है जो सुपर सीडर और व्हीट स्टार चॉपर ऐसे चला सके जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रैक्टर चला रहा है, और इतनी डीजल की बचत दे जो ये आपको दे रहा है। अच्छा सर, इसकी इंजन ऑयल की कैपेसिटी अगर बताएं। इसका इंजन ऑयल 12 लीटर है, और जो अच्छा, पाकिस्तान में दूसरे 85 हॉर्स पावर बन रहे हैं उनका इंजन ऑयल 8 लीटर है। सही। अब 12 लीटर की वजह से इसमें लुब्रिकेशन सही रहती है, ऑयल गर्म नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका ट्रैक्टर काम और करता है। इंजन के पार्ट से जैसे जैसे इसके पिस्टन वगैरह हो जी, गए वो। इसका इसका इंजन का ब्लॉक इंपोर्टेड है, इसकी अच्छा, क्रैंक शाफ्ट इंपोर्टेड है, बाकी इंजन पाकिस्तान में असम्बल होता है। इस ट्रैक्टर के अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि 90% पार्ट्स पाकिस्तान के अंदर बनते हैं, और ये 90% पाकिस्तानी है। इसका हाइड्रोलिक इंपोर्टेड है। इसका डीजल पंप जो है वो ब्राज़ील डेल्फी का लगा हुआ है। ये मैंने आपको बताया, इसका ब्लॉक, इसकी क्रैंक शाफ्ट इंपोर्टेड है, और बाकी कुछ पुर्जाजात और भी हैं, लेकिन 90% पुर्जाजात पाकिस्तान में इसके तैयार हुए हैं। इसका इंजन ऑयल जो आपने रखा है 12 लीटर, जी, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये तो, एक तो इटालियन डिज़ाइन है, उनके डिज़ाइन में उन्होंने रखा है। अच्छा। डिज़ाइन में क्यों रखा है? इसमें फोर्स फील्ड लुब्रिकेशन है, जबकि दूसरे ट्रैक्टरों में स्प्लैश लुब्रिकेशन है। फोर्स फील्ड में पंप की ताकत के साथ कनेक्टिंग रॉड की गैलरियाँ, आपकी क्रैंक की गैलरियाँ बनी हुई हैं, उनमें से ऑयल सर्कुलेट करता है। और फिर पिस्टन है, रिंग है, स्लीव है, आपका ऑयल गर्म नहीं होता। अच्छा। आपका ट्रैक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करता है। थ्रेशर और पे। फिर जब थ्रेशर पे, रोटावेटर पे, बोर पे आप 24 घंटे इसको थ्रेशर पे लगा दें, बोर पे लगा दें, ट्रैक्टर नॉर्मल रहेगा टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज़ और है, आप पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पहाड़ों पे ट्रैक्टर चढ़ता है, ऊंचाई चढ़ता है, तो अगर ऑयल कम होगा तो ऑयल की सप्लाई फिर तवातर के साथ नहीं मिलेगी नहीं इंजन को। मिलेगी। मैंने सुना है कि जो दूसरे ट्रैक्टर 85 हॉर्स पावर हैं, जब वो पहाड़ी इलाकों में ऊपर चढ़ाई करते हैं तो उनकी रेड लाइट ऑन होने लग जाती है, उसको इंजन की सप्लाई कम हो जाती है ऑयल की। इसमें आप जहाँ मर्जी ट्रैक्टर ले जाएं, पहाड़ों पे ले जाएं, इंजन में ऑयल की सप्लाई बरकरार रहेगी, इसलिए ये 12 लीटर है। इसका इंजन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऑयल और फिल्टर हर 100 घंटे बाद आपने बदलना है। ये 10 साल से ज़्यादा आपको इंजन देगा, और दूसरे ट्रैक्टरों के इंजन 2 साल में खुलते हैं, आप खुद अच्छा, जानते हैं। अच्छा इसकी सर। ब्रेक की क्या ये डिस्क ब्रेक है, ऑयल इमर्स तेल में डूबी हुई, इसकी अच्छा। दोनों साइड पे डिस्क ब्रेक्स हैं, बड़ी पावरफुल ब्रेक है। आपके पीछे ट्राली भी लगी हुई है, तो जहां आप इसको ब्रेक लगाएंगे ट्रैक्टर रुक जाएगा इंशाल्लाह ताला। और एक इसमें मैं आपको और बात बताऊं कि ये वह ट्रैक्टर है पाकिस्तान का जिसकी क्वालिटी पे हमें इतना मान है
कि हमने 2 साल या 2000 घंटे की वारंटी दे दी है। पाकिस्तान के बाकी सब ट्रैक्टर जो बन रहे हैं, हमारी कंपनी के इन ट्रैक्टरों पे हम आपको 14 माह की वारंटी देते हैं। बाकी कंपनियां 1 साल की वारंटी देती हैं, इस पे हमने 2 साल की वारंटी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इसके ऊपर फ़ख्र है। इसके हमने 116 पुर्जे की जो मेटलर्जी है, जो मटेरियल है, उसकी कंपोजिशन बदली है और बहुत मजबूत और अच्छे मटेरियल के अंदर स्टील अलाई के अंदर इस ट्रैक्टर को तैयार करवाया। अच्छा सर, इसका जो बैक हिस्सा है, जी हमने रिसेंटली देखा है कि जो दबंग ट्रैक्टर्स है या बाकी 640 है, वो हांडी वगैरह और स्टारियस जो है, स्टार है, वो ख़राब करते हैं। जी। तो इसमें वहाँ पे आपने क्या चेंजिंग्स की है? इसकी जो हांडी है वो भी हमने रीडिज़ाइन की है और पाकिस्तान का जो सबसे आला वेंडर है मिकास इंजीनियरिंग, हमने मिकास इंजीनियरिंग से बनाई है। उससे अच्छी हांडी कोई इदारा पाकिस्तान में नहीं बनाता। फिर उसके गियरों की क्रॉस है या सिर्फ ओपन? क्रॉस वाली है। क्रॉस भी रीडिज़ाइन किया है। क्रॉस का मटेरियल भी हमने स्टील अलाई कर दिया है। आपका क्रॉस भी ख़राब नहीं होगा, घड़ेगा नहीं। और जो इसकी स्टारियाँ हैं, 4 स्टारियाँ हैं, 2 स्टार हैं, 6 गियर हैं हांडी के अंदर, उनकी भी शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस किया है जो हवाई जहाज़ों के गियरों पे होता है। इंशाल्लाह वो भी बड़े लॉन्ग लाइफ हैं। इसके सारे गियर्स के ऊपर शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस किया हुआ है। आप यूट्यूब पे लिखें SHOT शॉर्ट PENNING पिनिंग, तो वो खुल जाएगा। आप वहाँ देख सकते हैं कि ये क्या प्रोसेस होता है, किस तरह गियर्स के ऊपर वो लोहे की स्टील की गोलियों से बम्बारमेंट करते हैं। उससे गियर आपके मजबूत हो जाते हैं, उनके अंदर मसाम हो वो बंद हो जाते हैं, क्रैक नहीं आता, लॉन्ग लाइफ हो जाते हैं, बेआवाज़ हो जाते हैं। और पावर का लॉस जो ट्रांसमिशन में होता है 15% कम हो जाता है पावर लॉस आपका। अच्छा सर, इसके बैक हिस्से में इसकी आयल की जी, बैग हिस्से में 29 लीटर ऑयल डलता है इसका ट्रांसमिशन का। सही। और वो भी अलगाजी ने ट्रांसमिशन ऑयल भी अपनी डीलरशिप पे दे दिया है। आप इसमें ट्रांसमिशन ऑयल बदलें, आपके ट्रांसमिशन को कुछ नहीं होगा। और इसकी एक्सल ट्यूब स्टील की बनी हुई है। जो ये मटेरियल SG आयरन है, उसी SG आयरन के अंदर, नोडुलर कास्टिंग के अंदर, डक्टाइल आयरन के अंदर आपकी ये एक्सल ट्यूब बनी है। आप जौन सा भी इस पे काम करेंगे, ट्राली पे लोड वाला काम, कमर्शियल का काम, आपकी ट्यूब कभी नहीं टूटेगी, फ्रंट हिस्सा कभी नहीं टूटेगा। इस इलाके में आपके बजरी के वो स्टोन क्रश हैं, आप वहाँ पे इसको 2 टन का लोडर लगाएं, इसके स्पिंडल को, अगले हिस्से को कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल, इसके डीजल टैंकी में कितना ऑयल? 65 लीटर इसके डीजल डलता है। और इसके डिज़ाइन के अंदर जो उसकी गुंजाइश है, हम 65 लीटर का डीजल टैंक लगा पाए हैं। लेकिन हमें क्योंकि ये तसल्ली है कि जहाँ दूसरे ट्रैक्टर 100 लीटर इस्तेमाल करते हैं, ये करता ही 70 लीटर इस्तेमाल है, तो वो आपको दूसरे ट्रैक्टर के 100 लीटर के बराबर है इसका जो डीजल टैंक है इंशाल्लाह। जी सर, बहुत बड़ी मेहरबानी किया आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, आप तशरीफ़ लाए, हमारे प्रोग्राम में भी आप आए, आपकी मोहब्बत है और हम आपके मशहूर हैं। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अल्लाह ताला की रहमत कश्मीर से हमें बुकिंग भी देंगे, क्योंकि कश्मीर के लिए पहले ये हाई ट्रैक्टर जो है ना, इस टाइप का ट्रैक्टर चाहिए था पहाड़ी और दरिया में, तो वो कंक्रीट और पत्थर और वो रेत लाने के लिए। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि कश्मीर एरिया में, सेंसा में, रावलाकोट में, आप हमें वहाँ से इसका फीडबैक और कस्टमर भी देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।